लाडली लाल की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो। जय हो बरसाना धाम की, विश्वान दुलारी की जय हो। कितना सुंदर आनंद हो, कितना सुंदर नज़ारा श्री जी के महलों का। महलों में कभी धूप तो कभी छाँव। आज सूर्य भगवान की पूरी तरह किरणें श्री जी के महलों में अभी तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे श्री जी के महल में सूर्य भगवान आने वाले हैं। जय हो लाडली लाल की, जय हो श्यामा प्यारी की। और एक बार हम बरसाना धाम के भी दर्शन कर लेते हैं। नज़ारा कैसा है आज का श्री जी के महलों की सीढ़ियों के और लाडी जी के महलों की ध्वजाओं के, और साथ ही साथ बरसाना धाम के भी आप दर्शन करके अपने दिन की शुरुआत कीजिए और राधे राधे बोलते रहिए। तो सभी भक्तों को राधे राधे श्याम, श्री लाडली लाल विजयते राम। मेरी राधा रानी, हम सबकी राधा रानी। श्री जी ऐसे ही हम पर, पूरे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें और आप सभी भक्त जल्द से जल्द बरसाना धाम को आए। तो राधे राधे। और जैसा कि हम नित्य प्रति लाइव आते हैं आपके लिए, नित्य प्रति श्री जी के पोशाक का, श्रृंगार का वर्णन करते हैं, तो कल रात्रि का जो लाइव था वो नेटवर्क प्रॉब्लम भी था। नेटवर्क की वजह से वाईफाई भी कनेक्ट किया तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर चलिए कोई बात नहीं, आप सभी अपने हो, कोई नहीं। आज हम फिर से हमारी जो लोरी है वो जो कल जिन्होंने बोली थी वो आज भी फिर से वही वो गाएंगी, और फिर हमारी जो नित्य प्रति की जो लीलाएं हैं वो चलती रहेंगी। तो आप सभी सबसे पहले मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आज लाडली जी ने कौन से कलर की पोशाक धारण कर रखी है। श्री जी की आज कौन सी रंग की पोशाक होगी जिसे पहनकर बिहारी जी भी प्रसन्न होंगे, लाडली जी भी प्रसन्न होंगी। तो आप सभी यहाँ सबसे पहले गौ माता के और तुलसी माता के दर्शन कीजिए। तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी, जय हो मेरी तुलसी माता। और गौ माता भी हमारी श्री जी की इतनी प्रिय है क्योंकि जो कि श्री जी के समक्ष रहती हैं। श्री जी की नजरें इन गौ माता और तुलसी माता के सामने रहती हैं, और कहते हैं जब श्री जी की नज़र अगर किसी पर भी पड़ गई, किसी भी भक्त पर, किसी भी चीज़ पर, यहाँ तक कि हमारी गौ माता पर, हमारी तुलसी माता पर अगर पड़ गई, तो समझ लीजिए वह पवित्र तो है ही है हमारी गौ माता और तुलसी माता, लेकिन श्री जी के बाद तो हम उनका वर्णन ही नहीं कर सकते कि उन पर कितनी कृपा दृष्टि होती है। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश शिव सनकादि नारद आदि तरसते हैं हमारे श्री जी के महलों में आने के लिए, बरसाना बास के लिए। तो इन्हें तो बास मिला हुआ है, वो भी श्री जी के महलों का, तो इनसे बड़ा धन्य कौन हो सकता है। तो आप सभी वक्त यहाँ शेयर भी करते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए। और जैसा कि तरुण जी कह रहे हैं येलो, और आज जो बैलून है वो भी येलो है। और सभी वक्त कमेंट करते रहिए और देखिए शेयर भी करते रहिए। देखिए पंकज जी भी कहती हैं येलो। कुल मिलाकर सभी भक्त जो कमेंट करेंगे और शेयर भी करेंगे, तो देखिए और भी भक्त हमारे इस परिवार से, हमारी इस भक्त फैमिली से जुड़कर आनंद लेंगे। निशा जी कहती हैं ब्लू,
और सभी कमेंट करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। जैसा कि आप आज देख रहे हैं, श्री जी के महलों में 56 भोग की भी सेवा रखी गई है भक्त के द्वारा, और पूरे महल में बैलून डेकोरेट किया गया है। श्री जी के चारों तरफ बैलून लगाया हुआ है। और मैं एक एक बार आपको सखियों के दर्शन करा दूं, तो यहाँ से आप हमारी प्यारी सखी ललिता सखी के दर्शन कर रहे हैं। ललिता सखी हरदास जी का एक अवतार है, हरदास जी अवतार है। ललिता सखी का अवतार हमारे हरदास जी हैं। तो यहाँ आप इनके चरणों में अपनी हाजिरी लगाइए। और दूसरी तरफ हमारी विशाखा सखी और दोनों पुजारियों के भी दर्शन हमें मिल रहे हैं इस लाइव के माध्यम से। निशा जी कहती हैं ब्लू। तो सभी कमेंट करते रहिए, राधे राधे तो बोलते रहिए, क्योंकि राधे राधे तो आपको बोलना पड़ेगा। राधे ही आपको श्याम से मिलाएंगे। और आज हम एक चर्चा करेंगे। यह जो भक्त खड़ा हुआ है, जिसके बारे में मैंने पहले भी कई बार आपको बोला है कि जो कि श्री जी के सामने नित्य प्रति आता है, तो वर्णन हम थोड़ी देर बाद करेंगे। जब तक आप एक बार कमेंट के माध्यम से मुझे श्री जी की पोशाक के बारे में बताइए, फिर मैं आपको पोशाक का और श्री जी के श्रृंगार का वर्णन करूंगा। सभी लाइव से बने रहिए, क्योंकि देखिए अगर आप पूरे 24 घंटे में अगर आप सिर्फ आधा घंटा अगर राधा रानी के लिए, बाके बिहारी जी के लिए निकालोगे ना, तो पूरा दिन आपका पूरे 23 घंटे 23.5 घंटे खुद ब खुद पवित्र हो जाएंगे। क्योंकि राधा नाम एक बार अगर आपकी जुबान पर आ गया, अगर आपने सुन भी लिया, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कृपा आपके ऊपर होगी। तो देखिए अभी हमें एक चीज़ तो अभी नोटिस हुई है, जूम के माध्यम से हमको नोटिस हुई, मेरी राधा रानी, और दूसरी तरफ मेरी राधा रानी की जय, और तीसरी तरफ मेरी राधा रानी की जय। तो अब क्या कहोगे आप? श्री जी की कृपा किस तरह से है आप सभी के ऊपर, इसके बारे में आप खुद ही अनुमान लगा सकते हो कि हर जगह मेरी राधा रानी, श्री जी के चरणों में मेरी राधा रानी, श्री जी के दरबार में हर जगह मेरी राधा रानी। यहाँ तक कि श्री जी की चौखट पर मेरी राधा रानी की कृपा, श्री जी के शयन कक्ष पर मेरी राधा रानी की कृपा, श्री जी के भोग भंडार पर मेरी राधा रानी की कृपा, और श्री जी के महल के तीनों तरफ मेरी राधा रानी की कृपा। तो इससे बड़ा क्या चमत्कार होगा कि इतने कम टाइम में श्री जी ने आपको स्वीकार किया है, लाडली जू ने अब तुमको अपनाया है। तो अब तो देखिए शेयर बनता है। जो भी भक्त नए जुड़े हैं वो ज़रूर शेयर कीजिए और राधे राधे बोलते रहिए। और आज श्री जी की जो पोशाक है वो आप अनुमान लगाइए इन येलो कलर के बैलून से। आप अनुमान एक बार लगा कर देखिए कि आज श्री जी ने, जब किसी भक्त ने येलो कलर के बैलून की सेवा करी है, तो जो पोशाक की सेवा है वो भी येलो कलर है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हैं। हमारे ठाकुर जी तो प्रसन्न होते हैं जब येलो कलर, पीला कलर की पोशाक जब पहनते हैं। तो सच में देखिए ये बहुत बड़ी कृपा है। आप बने रहिए मेरे लाइव के साथ। और जब तक मैं आपको गोपाल जी के दर्शन कराता हूँ, स्वामी जी महाराज की स्थली पर यहीं से मत्था टेकवाता हूँ। और चलते हैं राधा रानी के सबसे प्रिय, जिन्होंने श्री राधा रानी को प्रकट किया, हमारे नारायण भट्ट जी की स्थली पर। देखिए जैसे हम नित्य प्रति बाके बिहारी के मानसिक रूप से दर्शन करते हैं और हरदास जी के हम दर्शन करके अपने दिन को पवित्र करते हैं ना, उसी तरह श्री राधे, उसी तरह हम लाडली जी के मानसिक रूप से दर्शन करके ना, और स्वामी जी महाराज की स्थली पर मत्था टेककर अपने दिन की शुरुआत इतनी बेहतरीन कर सकते हैं कि सब कुछ श्री जी पर छोड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम चल रहे हैं लड्डू गोपाल जी और गौ माता और साथ के साथ स्वामी जी महाराज की स्थली पर। आप सभी राधे राधे बोलते रहिए और सोनू जी को भी राधे श्याम। और जो कि ऐसी शीत लहर में, ऐसे मौसम में ये नित्य प्रति श्री राधा रानी के महलों में आते हैं। और मैं जो वर्णन करने वाला हूँ इस भक्त के बारे में, इसके बारे में बहुत ही एक रोचक बात है, बहुत ही अजीब व गरीब है।
जिसे आप सुनकर भी कहेंगे कि ऐसा भी होता है क्या। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऐसा हुआ है। इसके बारे में भी मैं वर्णन करूंगा बस कुछ ही देर में। तब तक आप यहाँ हमारे गौ माता और गोपाल जी के, ओहो क्या बात है, नित्य प्रति गोपाल जी के तो अद्भुत दर्शन हमको होते हैं। आज तो भैया बंसी, क्या बात है। कभी तो ठंड में रहते थे, फिर कभी पोशाक, तो आज बंसी भी साथ में है, क्या बात है। जय हो लड्डू गोपाल की। आज तो बंसी लेकर गौ माता के पास बैठे हुए हैं, दूध पी रहे हैं। तो ये तो बहुत ही सुंदर भाव है। तो आप यहाँ इनके चरणों में हाजिरी लगाइए और इनकी प्यारी सी बंसी को एक बार देखिए। कितनी प्यारी बंसी है, कितनी प्यारी मुस्कान है इनकी। सच में आज तो आनंद आ गया इनके दर्शन करके। जय हो लड्डू गोपाल की, जय हो। और उसके बाद हम जो नित्य प्रति के जो दर्शन होते हैं उस स्वामी जी महाराज की हम यहीं से दंडवत करेंगे, इनके चरणों में हाजिरी लगाएंगे। स्वामी जी महाराज ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखें और इनकी कृपा अगर हो जाए तो समझ लीजिए श्री जी की कृपा हो गई। जय हो स्वामी जी महाराज की, जय हो। और मैं चलिए आज हमारी श्री जी ने एक क्रीम कलर की एक स्टॉल भी पहन रखी है। येलो कलर की पोशाक है, बहुत सुंदर श्रृंगार है हमारी श्री राधा रानी का। सच में वो सोने की चंद्रिका और वो दो ब्लैक कलर की जो काले रंग की जो चोटी है ना, वो तो सच में श्री जी को इतना प्यारा बना रही है। सच में इतने प्यारे दर्शन हमें दिख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि श्री जी कितनी सी बाल रूप के दर्शन हमें दे रहे हैं। सच में श्री जी के छोटे से मुख पर वो प्यारी सी मेहंदी और बड़ी सी झुमकी श्री जी के चंद्रिका में इतनी प्यारी लग रही है। सच में यकीन मानिएगा बहुत सुंदर दर्शन हो रहा है। और उसके बाद श्री जी का अद्भुत श्रृंगार है, मेरी राधा रानी का सच में बहुत ही अद्भुत श्रृंगार है। सोने का हार है, पाटिया है, और एक माला है और एक बड़ा सा हार है। क्योंकि अब श्री जी के फूलों के हार बंद हो चुके हैं तो अब आर्टिफिशियल और सोने का ही श्रृंगार होता है। और लालजू तो आज इतने मोरपंख लगाकर दर्शन दे रहे हैं हम सभी को कि आप यकीन मानिए इतने मोरपंख हैं कि जहाँ सोने का टपारा होता है वहाँ भी आज मोरपंख है। राइट में मोरपंख, ऊपर मोरपंख ही मोरपंख। यकीन मानिए ऐसा लग रहा है कि आज तो मोरपट्टी बनकर, जैसे मोर भगवान बनकर हमारे ठाकुर जी हमको दर्शन दे रहे हैं। और बहुत ही प्यारा चंदन है और एक मस्तक पर एक मोतियों की माला है। सच में बहुत सुंदर श्रृंगार है। लालजू ने आज येलो कलर की पोशाक के ऊपर ना वाइट कलर के मोतियों का ऐसा श्रृंगार किया हुआ है, सच में बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर श्रृंगार है। और हाथ में बंसी है, लकुट है और एक ही ओढ़नी में दर्शन है। हमारे श्री जी के साथ जब ठाकुर जी के दर्शन होते हैं ना तो यकीन मानिए कोई कहता ही नहीं है कि ये ठाकुर जी है। बहुत भक्त तो ये कहते हैं कि भैया कि हमें तो ये जो ठाकुर जी के दर्शन है ना इसमें ही श्री जी दिखती हैं, हमें नहीं ठाकुर जी दिखते। भैया दिखेंगे भी कैसे, हमें दिखेंगे भी कैसे, क्योंकि बरसाना में तो लालजू गोपी बनकर ही आए, गोपी बने हुए हैं तो यहाँ गोपी के दर्शन होते हैं। तो ऐसा ही यहाँ का श्रृंगार होता है। कहते हैं बरसाने की आस करें शिव से और जाकी महिमा को कहे यहाँ कृष्ण धरे सखी वेश। स्वयं कृष्ण भगवान यहाँ सखी के रूप में बैठे हुए हैं। तो समझ सकते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश शिव सनकादि नारद आदि यहाँ बरसाना धाम के लिए तरसते हैं और इन्हें तो यहाँ गोपी का रूप मिला है। तो सच में कितना प्यारा होगा जब किसी को अगर यहाँ दर्शन करेंगे, जो कोई भी भक्त यहाँ दर्शन करेंगे तो ठाकुर जी के गोपी रूप के दर्शन करेंगे। क्योंकि श्री जी के साथ रहना है तो गोपी बनकर रहना है, श्री जी के साथ रहना है तो गोपी बनकर रहना है। देखिए सच में, और आज का श्रृंगार सच में बहुत प्यारा है। और मैं वर्णन करूं इस भक्त का तो यह भक्त बरसाना के पास की एक अष्टसखियों के गांव से आता है और नित्य प्रति श्री जी के सामने, श्री जी के समक्ष 1 घंटे तक राधा नाम का उच्चारण करता है। और इसकी जो धुन होती है ना, वो धुन इस तरह से होती है कि किसी को महसूस भी नहीं होती।
कई बार ऐसा होता है कि जो भी भक्त कीर्तन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक करते हैं, तो लोगों को वो कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव करती है, लोगों को चुभती है। भैया कहते हैं, गोस्वामी कहते हैं, भैया बंद कर, भैया बंद कर, बाहर पीछे की तरफ कर। वो मतलब उसे इस प्रांगण की बजाय कहते हैं पीछे की तरफ करो, पीछे वाले की तरफ। लेकिन इस भक्त की मैं इतनी प्रशंसा करूं वो भी कम है, क्योंकि जब हम श्री जी के श्रृंगार में होते हैं और खड़े भी होते हैं तो इसकी आवाज़ हमें इस तरह से सुनाई देती है, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। तो मतलब इतने बारीक, इतने स्लो मोशन में, इतने धीमी धीमी आवाज़ में जब बोलता है ना, तो किसी को परेशानी भी नहीं होती है। ये पता श्री जी की कृपा है, जो श्री जी 1 घंटे तक अपने सामने रखती है। 1 घंटे में अगर एक पल के लिए भी अगर श्री जी ने अगर देख भी लिया ना, निहार भी लिया लाडली जू ने, तो समझ लीजिए कितनी बड़ी कृपा है। श्री जी अपने सामने किसको खड़ा रखती है? श्री जी के सामने तो खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है। उसकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात ना पूछो। उनकी कृपा तो सच में बहुत ही प्यारी है। तो मैं एक बार आपको यहाँ से जूम करके ले जा रहा हूँ बिल्कुल श्री जी की पोशाक की तरफ। बने रहिएगा, लाइव को शेयर भी करते रहिएगा, और आपको आज श्री जी की पोशाक के भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। बने रहिएगा, बिल्कुल भी मत जाइएगा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि शेयर भी करते रहिएगा कि श्री जी की जो पोशाक है वो येलो कलर की पोशाक में हमें श्री राधा रानी की आज दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और जो क्रीम कलर की बिंदी वाली जो बिंदी बनी हुई है इसमें, वो स्टॉल भी श्री जी ने पहन रखी है। इधर 56 भोग लगे हुए हैं, इधर 56 भोग लगे हुए हैं। और सबसे सुंदर है बरसानो जग में, जग मतलब पूरे संसार में मेरी राधा रानी को। और इस तरफ भी देखिए, मेरी राधा रानी की जय, मेरी राधा रानी की जय। और अंदर भी श्री जी के भोग भंडार में भी एक बंदरवाल लगाई थी कल भक्त ने। कल जो कि भक्त आए उन्होंने बंदरवाल लगाई, और उन्होंने सच में बहुत ही सुंदर बंदरवाल बनाई है। ये भी राधे राधे। ये देखिए, सच में इनकी हंसी सच में बहुत प्यारी है। जो नित्य प्रति जो आते हैं और कम से कम 9 बजे के ये खड़े हुए हैं, 10 बजने के बाद यह इस तरह से भजन सुनाते हैं ना लाडली जी को, कि लाडली जी प्रसन्न होती हैं। सच में लाडली जी प्रसन्न होती हैं और ऐसे भक्तों के भाव पर रीझती हैं। सच में ऐसे भक्तों के भाव पर रीझती हैं। कई बार तो भक्त इन्हें कहते हैं क्या पागलों की तरह से चला रहा भाई, पीछे चल। लेकिन श्री जी को पसंद है, श्री जी को पागल ही तो पसंद है। क्योंकि कहते हैं पागलों में गिनती होनी चाहिए, बिनती ये कबूल मेरी होनी चाहिए, बिनती ये कबूल मेरी होनी चाहिए, पागलों में गिनती होनी चाहिए। अगर कोई भी अगर आपसे अगर भक्ति में अगर आपको कोई पागल कहने लग जाए ना, पागल कहने लग जाए, तो समझ लीजिए आपकी जो अर्जी है वो श्री जी तक पहुंच गई, आपकी जो अर्जी श्री जी तक पहुंच गई है। तो आप यहाँ दर्शन कीजिए और राधा नाम के सहारे अपने जीवन की शुरुआत करते रहिए, क्योंकि श्री राधा रानी आपको वो दिव्य शक्ति प्रदान करेंगी। और देखिए, आज शाम से की लाइव से भी जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज हम फिर से जुड़ेंगे श्री जी की लोरी। श्री जी की लोरी बहुत प्यारी सी, नैनों में नींद भर आई किशोरी जो के, बहुत सुंदर भाव हमारे भक्तों के अंदर जागृत हुए हैं। ये सब इनकी वजह से हुआ है। और यहाँ से हम हमारे जो फूल वाले बाबा हैं, जो कि नित्य प्रति श्री राधा रानी के लिए फूल की सेवा करते हैं, जो कि अभी पुजारी जी को फूल दिए हैं और यहाँ अभी भोग लगाया है। तो अभी जब बाहर निकलेंगे तो कुल मिलाकर राधा रानी सभी भक्तों पर कृपा करती रहेंगी। आप राधा नाम लेकर देखिए, जब भी आप राधा नाम लोगे, अगर श्री जी के भक्ति में अगर लीन होंगे, तो
अड़चने आएंगी, ये निश्चित है। हर भक्ति में, हर कार्य में अड़चने आती हैं, लेकिन इस भक्ति में ना लोग पागल कहते हैं, इस भक्ति में लोग पागल कहते हैं। ये पागल श्री राधा नाम के सहारे हैं, पागल ये राधा नाम के हैं, इनकी गिनती राधा नाम में हो रही है, समझ सकते हैं आप। बिनती ये कबूल मेरी होनी चाहिए, बिनती ये कबूल मेरी होनी चाहिए, पागलों में गिनती होनी चाहिए। क्योंकि जब बहुत टाइम पहले जब हम टिकटॉक के माध्यम से आते थे, सच्ची घटनाओं के माध्यम से आते थे, तो जय हो राधे श्याम भक्त हमको कहते थे, जय हो भक्त ये कहते थे कि भाई ये पागल जा रहा है, सच्ची घटना जा रही है, सच्ची घटना जा रही है। हमको लोगों ने ना सच्ची घटना के नाम से एक नाम दे दिया। कहते हैं कि जब सीढ़ियों से जाते थे ना, तो कोई कहता था चल दिया, मोबाइल लेकर चल दिया, तो कहते अरे ये तो सच्ची घटना जा रही है। तो हमें सच्ची घटना कहकर, पागल कहकर हमको बुलाया जाने लगा। हमें कोई बात नहीं, लेकिन चलो कोई पागल तो कह रहा है, हम राधा नाम का प्रचार कर रहे हैं। देखिए आज वंदना जी के भाई का जन्मदिन है। वंदना जी जो भी आपके भाई का नाम है, श्री जी खूब कृपा करें, खूब शक्ति दें उन्हें, और ढेर सारी भक्ति दें। और सभी भक्त यही अरदास करेंगे कि आपके भाई का जो जन्मदिन है वो स्पेशल हो, और श्री जी के चरणों में उनकी हाजिरी लगे। बिल्कुल श्री जी के पागल बन जाइए अन्नू जी, बिल्कुल श्री जी के पागल अगर बन गए ना, तो कृपा श्री जी की होगी। जब हम कहते थे कि सच्ची घटना और चमत्कार जब हमारे आते थे ना, लोगों को परेशानियां होने लगी, लोगों ने पागल करार कर दिया, हर जगह हमें पागल कहा जाने लगा। हम जब खड़े होते थे तो पीछे से कहते थे वो पागल खड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, लेकिन किसने हमें पागल किया है? हमको किया है पागल श्री राधा नाम ने। श्री राधा नाम के सहारे हम पागल हुए हैं, तो इससे बड़ा क्या चाहिए हमें? राधा रानी से जुड़ा हुआ हर एक चमत्कार, हर एक सच्ची घटना आपको झकझोर देती है। जैसा कि मैंने उस दिन श्री जी की झुमकी वाली जो घटना बताई थी ना, श्री जी की झुमकी वाली घटना सभी पुजारियों को झकझोर दिया। लाडली जी ने इस तरह से वो चमत्कार किया, इस तरह से वो चमत्कार किया कि सब लोग, हमारे पुजारी, मैं, राहुल गोस्वामी जी, हमारे बड़े पुजारी जी, इस तरह से श्री जी के गर्भगृह में जो हमारे आंसू थे वो हंसी के आंसू में तब्दील हो गए। कि ऐसी कृपा करती हैं हमारी किशोरी जो भक्तों के आंसुओं पर रीझ जाती हैं, भक्तों पर आंसुओं पर रीझती हैं। लेकिन जब पुजारी जी जब वो गर्भगृह में, सबसे बड़ी कृपा की बात है कि जब पुजारी जी खुद श्री जी के गर्भगृह में अगर इस तरह से पुजारी जी के अगर नेत्रों से अगर आंसू निकल जाए, तो श्री जी तो इतनी भोली है भैया, इतनी भोली है। वृषभान की किशोरी ये तो गैयन से भोली है। और सच में देखिए एक और चमत्कार किसी भक्त ने शेयर किया, वो मैं जल्द ही आपको शेयर करूंगा। और एक रिसेंटली चमत्कार एक गर्भगृह का और है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। लेकिन आपको भी मेरे साथ बने रहना है, लाइव को शेयर करना है, ताकि और भी भक्त हमारी लाइव से जुड़कर श्री जी के ऐसे भाव विभोर कर देने वाले चमत्कार के सहारे अपने भावों को जोड़ सके लाडली जू से। क्योंकि जब ऐसे चमत्कार जब सुनते हैं ना, तो भक्तों के मन में यही इच्छाएं होती हैं कि लाडली जू ऐसे भी करती है। क्योंकि आज का जो ज़माना है ना, जो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। जब तक भक्तों को श्री जी के ऐसे चमत्कार नहीं पता चलेंगे, तो उन्हें नहीं लगेगा कि लाडली जी ऐसे भी कृपा करती है। बिल्कुल सत्य कहा कि अगर आपकी भक्ति कंटिन्यू चल रही है और लोग बाग कहें कि हाँ भाई ये भक्ति कर रहा है, मतलब कि पागल तब कहा जाता है जब जिस चीज़ में
हमको पूरी तरह से हम चले जाते हैं, उसमें घुस जाते हैं। जैसे भक्ति में पूरी तरह से डूब जाते हैं, सुबह दोपहर शाम रात। वही था हमारा, जब हमारे चमत्कार होते थे, जब हमारे चमत्कार आते थे ना, तो सुबह मंदिर पर आए तो श्री जी के दर्शन करे, एक कोई भी चमत्कार था वो शेयर किया, आगे गए सीढ़ियों में मिले वहाँ शेयर किया, दोपहर में तो शेयर किया, मंदिर गए, स्वामी जी गए, वहाँ गए, जहाँ गए, मतलब हर जगह राधा नाम के सहारे चमत्कार करते रहे। चमत्कार जो होते रहे बताते रहे। लोगों को ये लगने लगा कि पूरा दिन रात, कई बार तो रात्रि में 9 बजे हम टिकटॉक की एक वीडियो बना रहे थे तो कहने लगे, अरे भाई 9 बज रहे हैं, अब तो बस कर, कितना पागल होगा। तो देखिए, जब दिन रात जिस चीज़ में अगर हमें लगन लग गई ना, दिन रात अगर हमको जिस भक्ति में जिसमें भी अगर लगन लग गई तो लोग तब आपको पागल कहेंगे। अगर आप दिन रात राधा नाम का भजन करते रहे ना, जितना भी टाइम मिला, जितना भी टाइम अगर हम फ्री हो तो हमें भजन अगर हमने करना स्टार्ट कर दिया तो समझ लीजिए तब जाकर घर वाले भी कहेंगे पागल मत है जाइयो पूरे दिन जाप करते करते। वही ऐसे ही हमसे कहते थे कि कई बार तो हमारे जो घर वाले थे वो भी कहते थे कि सच्ची घटना सो रही है क्या। कभी जब अगर हम सो भी जाते थे तो हमको कहते थे घर वाले, सच्ची घटना कहाँ सो रही है क्या। मतलब हमको इस सच्ची घटना के तरह से पहचान सी मिली। आज आपके सहयोग से और आपके इतने प्यार की वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो देखिए, मैं आप सभी भक्तों को राधे राधे श्याम, श्री लाडी लाल विजयते तराम, सभी भक्तों को राधे राधे श्याम और श्री लाडी लाल विजयते तराम। बरसाना वारी की जय हो, विश्वान दुलारी की जय हो, जय जय श्री राधे। और अब हम मिलेंगे ठीक शाम को श्री राधा रानी की लोरी के साथ। और देखिए, अभी कोई भक्त आने वाला है, उन्होंने बिल्कुल इतनी रिक्वेस्ट की है कि भैया मिलकर जाना। तो अगर हम नीचे भी अगर जाएंगे तो फिर से हमको वापस आना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम आपको श्री जी के जो नित्य वृत्ति के दर्शन है वो कराएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। हैप्पी, तो चलिए चलते हैं, हमारे साथ आप बने रहते हैं, सच में बहुत ही आनंद आता है।